नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश के मशहूर और मारूफ पत्रकार और यूट्यूब की दुनिया में बहुत कम वक्त में छा जाने वाली शख्सियत रवीश कुमार बार बार अपने लगभग हर वीडियो में दर्शकों से एक अपील करते नजर आते हैं कि यदि आपको सही इंफॉर्मेशन चाहिए, यदि आपको सही दिशा में जाना है, तो आप ये जो हिंदी के अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए, जो गोदी मीडिया है उसे देखना छोड़ दीजिए। और वो यूं ही नहीं कहते हैं, वो बहुत सारे जो उनका अपना अनुभव है, अनुभव के साथ साथ जो उन्होंने देखा या पाया है, तो वो उसी आधार पर ये बात करते हैं और ये बातें बार बार सही साबित होती हैं। मैं आज बात करने जा रहा हूं ऐसी ही कुछ कि क्या कुछ रोल हो गया है जो ये जिसको पढ़ना बंद कर देना चाहिए, ये अपील करते बार बार नजर आते हैं रवीश कुमार, या वो कहते हैं कि गोदी मीडिया देखना छोड़ दीजिए, तो यूं ही नहीं कहते। और मैं जो कह रहा था, मैं बात जो करने जा रहा हूं कि वास्तव में इस मीडिया का रोल क्या हो गया है, कहां ये आकर खड़ा हो गया है, क्यों भूल जाता है कि जनता की आवाज हुआ करता था मीडिया, और ये मीडिया अब कहीं ना कहीं सरकार के एक ऐसे पिट्ठू के तौर पर या सरकार के ऐसे एक आवाज के तौर पर स्थापित होता चला जा रहा है, जिसको देखकर सुनकर बार बार शर्म सी आती है। लगता है कि किस जगह आकर आप खड़े हो गए, क्यों नहीं आप जनता के जो सवाल है, जनता की जो बात है, अपने मीडिया में क्यों नहीं करते। और अभी मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है। 1 साल का कार्यकाल जब पूरा होता है तो बेशक ये एक पर्व के तौर पर हो जाया करता है, जो ये गोदी मीडिया है, चैनल हैं, उनके लिए भी, और जो ये जिन्हें रवीश कुमार जी कहते हैं पढ़ना बंद कर दीजिए, उनके लिए भी। तो अभी जब साल पूरा हुआ, ये जो विपक्ष है मध्य प्रदेश में, तो उन्हें कहा जाता है पर्ची वाले मुख्यमंत्री, और ना केवल वो बल्कि देश में बहुत सारे ऐसे सूबे हैं, राजस्थान, वहीं पर्ची से वो फैसला हुआ था, पहली बार के विधायक को वहां मुख्यमंत्री पद मिला है। ऐसा गुजरात हो चुका है, कई सूबे हैं बीजेपी में जो मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी, और मोदी शाह तो अब वो पर्चियां रुक्का खोलते हैं और जिसे चाहे मुख्यमंत्री पद, जिसे चाहे जो पद दे दिया जाता है, अपने खुद के दल में हो या दूसरे दल से आए हुए लोग हों। बहुत सारी इसके लंबी फहरिस्त है, मैं उस सब पे नहीं जाऊंगा। मैं तो बात मूल इसी पे करूंगा जो रवीश कुमार कहते हैं कि अभी जब साल पूरा हुआ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव को, तो एक सिलसिला चला हुआ है। तमाम समाचार पत्र उनके बड़े बड़े इंटरव्यू छाप रहे हैं, जो रीजनल चैनल्स हैं उनमें इंटरव्यू हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर चल रहा है सिलसिला। कुछ जगहों पर हो गया है, कुछ जगह हो रहा है, आ रहे हैं लगातार। और जब उन्हें देखिए या उन्हें पढ़िए तो मायूसी होती है। और ऐसे बड़े बड़े अखबार, जो देश के प्रमुख सबसे बड़े अखबार, दैनिक भास्कर की बात करूंगा, दैनिक भास्कर, उससे बड़ा अखबार अभी हिंदुस्तान में हिंदी का तो दिखता नहीं है, नजर नहीं आता है, हर तरफ उसकी पहुंच है, पैठ है। उस अखबार में जब इंटरव्यू देखा, लंबा इंटरव्यू है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक भी सवाल कहीं देखकर नहीं लगता कि वो जनता का सवाल है, जनता की तकलीफ है, उसको लेकर पूछा गया हो। अब देखिए, सवाल यह है कि 1 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं। अब तो मुख्यमंत्री अपना बताएगा। उनसे पूछा जाता है कि जो आप वन महकमा है, जब आपका मंत्री चुनाव हार गया तो वो आपने अपने पास क्यों रखा हुआ है। ऐसा अनेक सवाल। अरे भाई, पूछिए कि रोजगार की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में। आपने जो वादे किए थे, ठीक है, आपने 1 साल से सत्ता संभाली है, लेकिन इसके पहले जो 20 साल का दौर है, वो 1.5 साल छोड़ दीजिए कमलनाथ का, 20 साल से तो वो जो 1.5 साल छोड़कर तो आप ही आप है ना। कहां खड़ी है राज्य की जनता, कहां है मध्य प्रदेश। बहुत सारे गांव हैं जहां दावे होते हैं, उसके उलट स्थिति, कोई सवाल नहीं पूछा जाता। खुद मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले, अपने गृह शहर उज्जैन में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। वहां सरेआम गोली मारी जा रही है लोगों को, वहां रेप की घटनाएं दिन दहाड़े हुई हैं, किसी ने नहीं पूछा। नौकरशाही के हाल क्या है, नौकरशाही किस तरीके से बदलगाम बेलगाम है, उसको लेकर सवाल नहीं है। और सबसे दिलचस्प ये है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने अपने 1 साल के कार्यकाल में जो ब्यूरोक्रेसी है, उसे ऐसे ताश जो 52 पत्ते होते हैं फेंटा जाता है, लेकिन इतना फेंट दिया है कि सूझ ही नहीं पड़ता है। हर महीने 2 महीने में तबादला, आदमी आता है, जमने के बाद उस विभाग को समझे, उसके पहले तबादला, ऐसे ऐसे लंबी लंबी फहरिस्त। लेकिन सवाल वही है
कि पूछे कौन और क्यों पूछे। ठीक है, ना पूछिए। आप उनका जो इंटरव्यू मैंने जैसे देखा पाया, जो राज्य के बहुत प्रमुख अखबार है सबको इंटरव्यू दिए गए हैं, वहां के संपादकों ने इंटरव्यू लिए और उन इंटरव्यू में हेडलाइन सवाल लगभग लगभग वही। ऐसा लगता है कि ये इंटरव्यू नहीं एडवर्टोरियल है, फिक्स से सवाल है, फिक्सिंग सा दिखता है कि कोई ऐसा सवाल नहीं जैसे मैंने कहा जनता का सवाल। और फिर यह है कि लगभग लगभग वही सवाल कि आप जो हैं ये राजनीतिक नियुक्तियां कब तक हो जाएंगी, क्या आप मास्टर प्लान कब तक ड्राफ्ट। अरे भाई, मास्टर प्लान को जो खास इंदौर है, भोपाल है, 2 दशक हो गए हैं, 2 दशक से मास्टर प्लान अटका हुआ है। 2003 से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, वो 1.5 साल कमलनाथ का छोड़ दिया जाए, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं आप पूछते हैं। और जो कानून व्यवस्था की स्थिति, भारी भ्रष्टाचार, यहां जो चाहे वो नेता हो, अफसर हो, उनके खिलाफ शिकायतों का हश्र जैसा केंद्र में है कि जो संवैधानिक संस्थाएं उनके जो हाल पुरसाने हैं, बुरे हाल है, वैसा ही कुछ मध्य प्रदेश में है। अब लोकायुक्त हमें याद आता कि किसी बड़े अफसर, बड़े किसी जो मगरमच्छ होते हैं उनके छापे मारी हुई हो, ईओडब्ल्यू ने कभी कुछ किया हो। घटनाक्रम हो रहे हैं, शिकायतें हो रही हैं, लेकिन सब कोई उस पर नतीजा नहीं आता दिखता, कोई बहुत ठोस नहीं होता, खाली पड़े हैं पद। यहां जो मध्य प्रदेश में सूचना आयोग है, जिसको आप बहुत बवाल खड़ा किया करते थे कि सूचना छुपाई जाती हैं, वो रिक्त है लंबे वक्त से। बहुत सारे संवैधानिक पद खाली पड़े, क्यों नहीं भर रहे हैं साहब, क्यों नहीं आपको वक्त है हुजूर। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहिएगा। और ये जो सारे इंटरव्यू हैं, इन इंटरव्यू को देखने के बाद ये भी कहीं ना कहीं चुटकियां ली जा रही हैं, हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके इंटरव्यू हमने देखे हैं कैसे होते हैं। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, मध्य प्रदेश में जब मैंने बात की 20 साल के दौर की, मैं लगातार 1986 से इस पेशे में हूं, जर्नलिज्म के क्षेत्र में सक्रिय हूं। और इस सक्रियता के दौरान मैंने देखा है, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को कवर किया, उनके कार्यकाल को देखा, उनकी कार्यशैली को देखा। और सबसे एक हैरत अंगेज बात रही, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, वो सीधे मीडिया से बात नहीं करते। आज तक उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने मध्य प्रदेश में देखा है। मध्य प्रदेश में जो 2 दशक 2003 से 2023, वो 2018 से, और जब सत्ता उनकी चली गई थी कमलनाथ की, वो छोड़ दीजिए 1.5 साल का कार्यकाल, अधिकतम समय यदि कोई रहा मुख्यमंत्री तो वो शिवराज सिंह चौहान रहे। 17 वर्ष के लगभग उनके पास मुख्यमंत्री पद रहा है 4 अलग अलग कार्यकालों में। कभी उन्होंने फ्री फॉर ऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी बार। शर्तों पर आते थे वो मीडिया के सामने, अपनी बात रखी और भैया आज इतना ही, आज इसके अलावा कुछ नहीं भैया। और अब एक और चीज हो गई है कि कभी कोई नेता से मुखातिब कराया जाए, यदि वो सीधे मुख्यमंत्री हो, तो वहां जिस तरीके से सरकारी हस्तक्षेप होता है, कौन सवाल पूछेगा, कौन नहीं पूछेगा, किसे मौका मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, चेहरा देख देख कर। यदि कभी संगठन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई में कभी पहुंच जाए मुख्यमंत्री, वहां कोई किया जाए, तो वहां जो छुटभैये बैठे हैं, जिनके हाथों में कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में उस्तरा मिल गया है, नहीं करने देते बात। देखा हमने यहां भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश मुख्यालय पर अनेक बार कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिसमें ठीक है कि संगठन से जुड़े मसलों पर है, आए हुए हैं मुख्यमंत्री, आए हुए हैं डिप्टी सीएम, या कुछ विशेष मौकों पर की जाती है कि वहां संगठन के मंच से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन वहां बात नहीं करने दी जाती। मैंने कहा ना, वो जो बंदर के हाथ में उस्तरा, छुटभैये, जिनका काम बिल्डरशिप है, जिनका काम कहीं ना कहीं अपने जो हित पूरे करना है, वो राजनीति नहीं जानते, पत्रकारों को ठीक से नहीं पहचानते तो उन्हें पता है। अब तो ये हो गया है कि ये विरोधी दल का पत्रकार है, ये कांग्रेसी पत्रकार है, ये लेफ्टिस्ट पत्रकार है, ये तो पूरा है। तो यहां भी वही बीमारी है मध्य प्रदेश में, नहीं करने दी जाती है बात। क्रॉस क्वेश्चन का सिलसिला तो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहली बात तो होती नहीं, फ्री फॉर ऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस। और होती भी है, यदि कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ मौकों पर कुछ 2-4-5 सवालों की इजाजत मिलती है, तो वो चेहरा देख के मौका दिया जाता है कि आप पूछ लो। उन्हें पता है कि ये अगर पूछेगा तो हेडलाइन दूसरी बन जाएगी, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, तो वो होता है। सिलसिला वही। और मैं जो बात कर रहा था कि मोदी जी मन की बात करते हैं, प्रेस से बात नहीं करते हैं, और जब उनके इंटरव्यू होते हैं तो कैसे सवाल होते हैं। तो मुझे तो एक कमी खली, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, पत्रिका हो, तमाम बड़े बड़े अखबार के संपादकों ने इंटरव्यू किए, लंबे लंबे इंटरव्यू किए, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं पूछे उन्होंने मोहन यादव से। क्योंकि इतने अच्छे इंटरव्यू जब उन्होंने किए, हालांकि वो रवीश कुमार की भाषा में तो कचरा कूड़ा इंटरव्यू है, वो कहते हैं ना कि आप ना पढ़िए, लेकिन उस कचरा कूड़ा इंटरव्यू में जो करना चाहिए था सवाल, क्यों नहीं किया गया मोहन यादव से सवाल।
वो 3 सवाल तो मुझे बार बार खलते दिखते हैं कि वो तो पूछना ही पूछना चाहिए था, क्योंकि विधा तो वही है, जब चल रहा है तो वैसे ही हो। मोदी जी से पूछते हैं ना वहां पत्रकार, और भूल गए वो अक्षय कुमार जी का इंटरव्यू। तो यहां भी पूछना था पत्रकारों को कि मोहन यादव साहब, आप आम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं? मोहन यादव साहब, आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मोहन यादव साहब, आप इतना परिश्रम श्रम कैसे करते हैं? ऊर्जा कहां से मिलती है आपको? ये तो पूछना ही पूछना चाहिए था। इसके बिना मैं मानता हूं इंटरव्यू अधूरा है। और मैं तो रवीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं कि वो ये कहने की साहस हिम्मत रखते हैं, और हम लोग भी कहीं ना कहीं यही कोशिश करते हैं कि जब मौका मिले, हालांकि हम यूट्यूबर्स को, या हम जब सक्रिय जर्नलिज्म में रहे, इसलिए छोड़ना भी पड़ा कि अब दौर नहीं बचा, अब तो मैनेजर्स हैं। एक दौर में हमें संपादकों के नाम से हमारे संस्थानों को जाना जाता था, संपादक सब कुछ होता था। अब तो सब कुछ वहां एक जो है सीधे मालिक, और मालिक के अलावा प्रबंधक की भूमिका में है संपादक। संपादक को वो अपने नाम के साथ अपने संस्थान का नाम लिखना पड़ता है। नहीं जानते उसको लोग, नहीं पहचानते उसको लोग, तो जब हंस रही है, कुएं में भांग घोल दी गई है, और जब मोदी जी अवसर नहीं देते तो फिर भाई ये मुख्यमंत्रीगण क्यों देंगे? और मुख्यमंत्री के जो सवाल थे, उन्होंने भी वैसे ही कहा, ऐसा लगा अमित शाह बोल रहे हो। अमित शाह की आत्मा हर मुख्यमंत्री में है, क्योंकि अब आप विज्ञापन दे रहे हैं, हम गोदी मीडिया है, हमें चलना है, हमें रहना है। अगर हम आपसे अगर उल्टा सवाल पूछ लेंगे तो हमारा पद रह पाएगा नहीं रह पाएगा, ये भय भी तो सब में है। तो वो भी ऐसे ही पेश आते हैं। उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा जब हम करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। जैसे हम जब अमित शाह से सवाल होते देखते हैं, राहुल कमल जब सवाल करते हैं तो क्या कहते हैं, यहां हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन ठीक है, वो उनका अपना तरीका है, लेकिन हर आदमी राहुल जो कमल को जैसे जवाब देते हैं, ये जो अमित शाह, वही अंदाज है। ठीक है, आप पॉलिसी मैटर कोई जो ऐसे मुद्दे ऐसे मसले मत बताइए, लेकिन जो हुजूर सवाल है सही, कितने रोजगार आपने दिए, महंगाई के मोर्चे पर आप क्या कर रहे हैं? अभी कहा था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कि ये जो लाडली बहना स्कीम है, बहुत भारी खर्चा और निषेध हो रहा है, बहुत भारी खर्चा। 1500 करोड़ रुपए महीना हर जा रहा है लाडली बहनों के नाम पर, 18,000 करोड़ के आसपास का बोझ हर साल। वो कह रहे थे हम भरपाई इसकी कर रहे हैं, हमने इसका तरीका निकाल लिया है। पूछा गया क्या तरीका है, वो नहीं बता पाए मोहन यादव। तो ये जवानी, जवा खर्च, लफबाजी, ये, और फिर इसके अलावा आपके नंबर्स तो फिर बार बार मैं कहता हूं ना, वही पड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम आप कैसे बांटोगे काटोगे करके अपनी राजनीतिक रोटियां, अपने नंबर बढ़ा सकते हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान हो, मोदी शाह साहब हो, तो वो सब चल रहा है। कौन पूछेगा, कौन देखेगा? और मीडिया की हिम्मत अब नहीं है। जो गोदी मीडिया, जो कई तो हमारे साथी उसे गटर मीडिया भी कहते हैं, हम नहीं कहते, सबको अपना हमारे साथी हैं, उनकी अपनी मजबूरी हैं, कठिनाई हैं, लेकिन हुजूर कुछ तो साहस दिखाइए, कुछ तो जनता के प्रति अपनी, जो वो आपका अखबार खरीद रहा है या आपका चैनल देख रहा है, उस टीआरपी की बदौलत आपको विज्ञापन मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो निभाना चाहिए। मत निभाइए पूरा, 100% ना सही, 50% ना सही, 40% ना सही, लेकिन 20, 25, 30% कहीं तो निभाने का धर्म दायित्व होता ही है ना। थोड़े कठिन जटिल सवाल पूछ लीजिएगा, पद ही जाएगा, कहीं और नौकरी मिल जाएगी। अगर आप में दमखम है तो चिंता ना करिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अंत में अनुरोध होता है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाए तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। और ये जो थोड़ी बात कटु थी, कड़वी थी, मेरे साथियों को तो अच्छी नहीं लगेगी। ये जो बड़े बड़े अखबार हैं, उन साथियों के निशाने पर आऊँगा, लेकिन परवाह नहीं है, होता रहे, क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो मैंने बात रखी, इसे लेकर आपका अपना क्या सोच है, क्या आपका नजरिया है। हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।